आज हम नए वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम चमत्कारिक ट्रांसलेशन बताने चल रहे हैं कि दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन अगर खाने से संबंधित है तो आज हम आपको क्लियर करेंगे। और गो टू सेंस नॉट टू वर्ड्स, जैसे क्लास में पढ़ाते हुए कभी कभी अध्यापक कह देते हैं तुम गधे हो, तो गधे का मतलब उनका ये नहीं देता है कि यू आर एन आस। और कभी कभी कह देते हैं तुम गधे के बाप हो, तो इसका ट्रांसलेशन ये नहीं होगा कि यू आर द फादर ऑफ डंकी। कहने का मतलब वहां क्या होता है, सेंस, गो टू सेंस नॉट टू वर्ड्स। अगर अध्यापक ने कहा कि तुम गधे हो मतलब यू आर अ फूल, लेकिन गधे के बाप हो तो यू आर अ ग्रेट फूल। उसी तरह आज हम खाने की मीनिंग बताएंगे। खाने के मीनिंग मोर देन 26 वर्ड्स में हम आपको समझाएंगे। जैसे वो लात खाता है, वह जूता खाता है, वह घूस खाता है, वह पान खाता है, तो खाते कैसे हैं एक एक करके हम आपको बताएंगे। जैसे तुम भात खाते हो, तो जो कूच कर निगल लिया जाता है उसमें ईट का प्रयोग करेंगे। तुम भात खाते हो तो इसका हो जाएगा तुम के लिए यू, खाने की ईट हो जाएगा यू ईट राइस, यू ईट राइस। तुम भात खाते हो, लेकिन तुम मार खाते हो तो मार तो खाई नहीं जाती, अर्थात तुम पीटे जाते हो, तो इसका हो जाएगा यू आर बीटेन। अगर वह पीटा जाता है तो ही इज बीटेन कर देंगे। कोई भी सेंटेंस आए आप इस तरह बना सकते हैं। जैसे चोर जूता खाता है, तो जूता तो खाया नहीं जाता है, मतलब चोर, अ थीफ गेट्स किक्स। अब देखिए, अ थीफ गेट्स किक्स। अब यहाँ पर गेट किक्स का मतलब होता है कि उसे जूता मारा जाता है, जूता खाया नहीं जाता है। वह जूता खाने का काम करता है, अर्थात वह जूते के योग्य है, काम करता है मतलब। तो इसका हो जाएगा ही डिजर्व्स किक्स, मतलब वो जूता खाने के योग्य है, काम करता है। अब मैं कसम खाता हूं, तो कसम ईट कर मतलब च्यूइंग करके खाई तो नहीं जाती है। मैं कसम खाता हूं अर्थात मैं कसम लेता हूं, तो आई टेक एन ओथ, आई टेक एन ओथ, या हम ये भी कह सकते हैं आई स्वेयर, आई स्वेयर भी हम बोल सकते हैं। मैं भरपेट खाता हूं, इट मीन्स आई ईट टू माई फिल। एक टू माई फिल मतलब भरपेट खाता हूं। तुम हराम के पैसे खाते हो, मतलब यू लिव ऑन डिसऑनेस्ट मीन्स, डिसऑनेस्ट मीन्स, डिसऑनेस्ट मीन्स। अब डिसऑनेस्ट मीन्स का मतलब होता है हराम के। तुम हराम के पैसे खाते हो, अब यहाँ हराम के लिए डिसऑनेस्ट मीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम दूसरों की कमाई खाते हो, अर्थात तुम दूसरों के पसीने पर निर्भर रहते हो, तो इसका हो जाएगा यू लिव ऑन द स्वेट, बने पसीना, कमाई, स्वेट ऑफ अदर्स। यू लिव ऑन द स्वेट ऑफ अदर्स, दूसरों की कमाई, द स्वेट ऑफ अदर्स हो जाएगा। उसका सिर चक्कर खाता है। अब चक्कर कोई खाने की चीज तो नहीं है, अर्थात वो अच्छा महसूस नहीं करता है, तो उसका सिर चक्कर खाता है, उसके लिए हम लिख देंगे ही। और फील्स, ही फील्स चक्कर की गिडी, तो ही फील्स गिडी। और तुम बहुत खाऊ हो, अर्थात पेटी हो, जो बहुत खाता हो, खाते में कभी नहीं थकता हो, उसको बोलते हैं यू आर अ ग्लूटन। पेटू या खाऊ जो खूब खाता है उसको ग्लूटन बोलते हैं। और मैं जाड़ा खाता हूं, जाड़ा खाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है, इसका हो जाएगा आई, महसूस करने के फील, आई फील कोल्ड। तुम घूस खाते हो, घूस खाया नहीं जाता बल्कि लिया जाता है, तो तुम के लिए क्या लग जाएगा यू, और लिया जाता है लेने क्या हो जाएगा टेक, तो यू टेक, और घूस की क्या होगी ब्राइब, तो यू टेक ब्राइब। अब ब्राइब का मतलब हो गया घूस, तो तुम घूस खाते हो, यू टेक। नेक्स्ट है तुम पान खाते हो, पान खाया नहीं जाता है बल्कि चबाया जाता है, और जो भी चीज चबाई जाती है च्यू का प्रयोग करते हैं, तो तुम के लिए तो पहले यू लिख देंगे, यू च्यू, CHEW, यू च्यू बेटन हो गया, तुम पान खाते हो। यह आम खाता है। अब इसका ट्रांसलेशन आप किसी से पूछेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता दूं ये आम खाता है, बचत खाता नहीं है, आम खाता है, तो इसका हो जाएगा दिस इज अ कॉमन अकाउंट,
दिस इज अ कॉमन अकाउंट। और तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं है, अर्थात योर स्टैंडर्ड या वे ऑफ लिविंग दोनों कर सकते हैं, योर स्टैंडर्ड या चाहे तो लिख दे वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग इज नॉट गुड। देखिए, चाहे कह दीजिए योर स्टैंडर्ड इज नॉट गुड या योर वे ऑफ लिविंग इज नॉट गुड, आपका खान पान अच्छा नहीं है, मुझे खाने को कुछ दो। अब यहां पर है खाने के लिए ईट ही, तो कुछ दो मतलब गिव, और मुझे के लिए मी, तो गिव मी, कुछ के लिए सम, गिव मी समथिंग, किसके लिए, टू ईट, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो जो ईट, ईएटी, ईट माने खाना, लोहे को जंग खा गया है, अर्थात आयरन इज रस्ट, जंग खाना तो रस्टेड, RUSTED, आयरन इज रस्टेड। अच्छा, खाने पीने का दाम बढ़ गया है, तो खाने पीने का मतलब होता है फूड स्टफ, तो दाम बढ़ गया है तो मतलब प्राइस, द प्राइस ऑफ फूड स्टफ्स, STUFF, स्टफ्स हैज इंक्रीज्ड, INCREASED, द प्राइस ऑफ फूड स्टफ्स हैज इंक्रीज, मतलब हमारे खाने पीने का जो प्राइस कीमत है वो बढ़ गया है। तुम मेरा सिर खाते हो, अब सिर तो खाया नहीं जाता है कि कोई किसी का सिर खाएगा, मतलब इसका कि तुम मुझे परेशान करते हो, तो इसका हो जाएगा यू वेक्स मी, तुम मेरा सिर खाते हो, यू वेक्स, VEX, यू वेक्स मी। वह खाने के लिए जीता है, तो ही लिव्स पहले कर दीजिए, जीता है ही लिव्स, और खाने के लिए टू ईट, इसका हो जाएगा ही लिव्स टू ईट, वो खाने के लिए जीता है। हवा खाने के लिए चले जाओगे, खाने के लिए चले जाओगे तो तुम चले जाओगे ना, तो यू विल गो टू द डॉग्स, अब हवा खाने के लिए गो टू द डॉग्स हो जाएगा। और दर्जी कुछ कपड़ा खाता है, तो दर्जी कुछ कपड़ा खाता है, इसका यहां लिखते हैं अ टेलर, खाता नहीं है दर्जी, कपड़ा खाता नहीं खाने की बात है, बल्कि चुराता है, सभी लोग जानते हैं, तो चुराने की हो जाएगी स्टील्स, STEAL, अ टेलर स्टील्स सम क्लॉथ, अ टेलर स्टील्स सम क्लॉथ। लेकिन अब राक्षस तुमको चट से खा जाएगा, देर बिल्कुल नहीं लगाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा द डेविल, चट से खाने की होती है डेवोर, DEVOUR, द डेविल विल डेवोर, तुमको चट से खा जाएगा तो यू, द डेविल विल डेवोर यू। इस तरीके से ये चमत्कारिक ट्रांसलेशन है जो आपके सामने बताए गए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपको कैसे लगा, और बेल आइकन की बटन प्रेस कर देंगे ताकि आपको जब नया वीडियो मेरा आए तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंच जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए पार्ट में।